प्रेज विद द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो। परमेश्वर हम सब का ख्याल रखे हैं। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आज हम जीवितों में हैं, तो इसीलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर के सारे वरदान हमारे साथ हैं, इसीलिए आज हम जीवितों में हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर का दिया हुआ सांस प्रश्वास हमारे शरीर में चल रहा है, इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की वंदना हो। हालेलुया, प्रेज विद द लॉर्ड। ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, उनके सारे वरदानों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी दया, उनके करुणा के लिए, उनका दिया हुआ क्षमा के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। ये हमारा पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, जीवन में जब हम दुनिया में है तो जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन परिस्थिति कुछ ऐसे आ जाता है, ऐसे हालत में हमें, ऐसे हालत के द्वारा हमें गुजरना पड़ रहा है। कभी कभी बहुत सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी अपने लोग कभी कभी तकलीफ दे देते हैं, कभी अपने बच्चे कभी कभी तकलीफ दे देते हैं, कभी कभी अपने दोस्त जिसके ऊपर हमारा भरोसा था वो कभी कभी हमें तकलीफ देते हैं, और कभी कभी कोई मदद करने वाले ना होते हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति, ऐसे कठिन हालात के द्वारा हमें आगे बढ़ना होगा। जीवन में ऐसे परिस्थिति के द्वारा हमें आगे हम बढ़ते हैं, और इस हालत हमें बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। हमें इस हालत के गुजर कर आगे जाना होगा। इसलिए हमारे मसीह विश्वासी में एक अच्छा वाला गाना है, नया लगा दो पार मेरा यीशु, नया लगा दो पार। बहुत पुराना गाना है, आपको मालूम होगा। तो ये गाना हमें ये सिखाता है कि हमें इस दरिया को पार करके जाना है, और बहुत सारे मुश्किल, बहुत सारे कठिनाई को पार करके हमें जाना है। क्योंकि सबोपदेशक उसका 7 का 14 पद, सबोपदेशक उसका 7 का 14 पद ये दर्शाता है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख हमारे जीवन में है। परमेश्वर कठिनाई भी हमारे जीवन में रखे हैं, परमेश्वर सुख भी हमारे जीवन में रखे हैं। क्योंकि सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 11 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हर विषय का समय है, बोने का समय तो काटने का समय, रोने का समय तो हंसने का समय, मतलब दुख का समय है तो सुख का समय भी है। तो कभी कभी ऐसे हालत को गुजर कर हमें आगे बढ़ना होता है, और इस हालत में ऐसे ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, ऐसे कठिन परिस्थिति, कठिन समस्याएं हमारे जीवन में आता है, जहां पर हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है। कौन हमें मदद करेगा, कहाँ हम जाएंगे, रास्ता दिखाई नहीं ना देने वाले परिस्थिति आता है कभी कभी, और कभी कभी कहीं से भी मदद ना मिलने वाले परिस्थिति आता है। कौन मदद करेगा, जिसके ऊपर हम भरोसा था वो भी मदद नहीं करते हैं, हाथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा परिस्थिति कभी कभी आता है, और कभी कभी मित्रहीन परिस्थिति भी आता है। अपना दुख दूसरों को बताकर थोड़ा सा हल्का महसूस करने के लिए ऐसा भी परिस्थिति, ऐसा अवसर नहीं आता है। तो ऐसा परिस्थिति की भी जीवन में आता है, मित्रहीन परिस्थिति, फ्रेंडलेस लाइफ, कोई नहीं है, ऐसा भी परिस्थिति आता है। और कभी कभी बिना वजह के लोग निंदा और परिहास करने, बिना वजह के लोग शत्रु हो जाते हैं, ऐसा भी परिस्थिति आता है। बिना वजह के लोग गुस्सा करते हैं, ऐसा भी परिस्थिति जीवन में कभी कभी आता है। और कभी कभी एकदम बीमारी वाला परिस्थिति आता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आज सर दर्द, कल कमर दर्द, बिना वजह के कुछ भी नहीं किया, कल घुटना दर्द, ऐसा परिस्थिति आता है जो कि बीमारियों का परिस्थिति आ जाता है। कभी कभी कमी घटी का परिस्थिति, ऐसा परिस्थिति आता है कुछ भी हाथ में नहीं होता है, पॉकेट पूरा खाली हो जाता है, चावल का डिब्बा खाली हो जाता है, ऐसा परिस्थिति आता है कभी कभी। और कभी कभी अपने लोग भी कभी कभी शत्रु बन जाते हैं, और कभी कभी अपना सोच को लोग समझते नहीं, अपना डिसीजन को लोग ना समझकर शत्रु हो जाते हैं। आप जो बोलेंगे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप जो सही बोलेंगे, ठीक बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी लोग शत्रु हो जाएंगे। ऐसा परिस्थिति भी कभी कभी आता है। अपने बच्चे कभी कभी अपने स्वभाव को नहीं समझ सकेंगे, या आपके डिसीजन को नहीं समझ सकेंगे। अपने भाई बहन, आपके पति, आपके पत्नी आपको नहीं समझ सकेंगे, आपको अलग कर देंगे, आपके शत्रु बन जाएंगे। ऐसा भी परिस्थिति कभी कभी जीवन में आता है। ऐसे सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन कभी कभी आता है।
तो बाइबल में भी, बाइबल हमारा पवित्र बाइबल में भी ऐसा सिचुएशन परमेश्वर के दासों को आया था। तो हमें सीखना है, क्योंकि हम बहुत सारे माध्यम से हमें शिक्षा मिलता है। कभी कभी स्कूल, कॉलेज, किताबें, बाइबल, वहाँ से हमको शिक्षा मिलता है। और कभी कभी कुछ दूसरों के चरित्रों को ध्यान देने से, कुछ परमेश्वर के दासों को चरित्रों को, स्वभावों को ध्यान देने से, उनका डिसीजन को, उनका परिश्रम को ध्यान देने से ये भी कभी कभी हमें शिक्षा देता है। तो ऐसे हालत आता है कभी कभी। तो आइए, बाइबल में से परमेश्वर की दास लोगों को जब ऐसे परिस्थिति आया था, वो लोग क्या किए थे, वो लोग कैसे इस हालत से वो लोग आगे बढ़े थे, हम कुछ सीखेंगे, हम कुछ जानेंगे। हालांकि इस हालत से शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, फिर भी हमें शिक्षा ग्रहण करना है दूसरों से। तो निर्गमन उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 22 तक एक हालत के बारे में हम देखते हैं। मूसा 6.5 लाख लोगों को लेकर मिस्र देश से निकल रहे, लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है, कहीं किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि उतना ही कहा गया है कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश को लेके जा रहे हैं, एक प्रतिज्ञा देश में लेके जा रहे हैं। तो वैसे ही लोगों को ले जा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग उनके विरोध भी है, बहुत सारे लोग उनको कुछ ठट्टा कर रहे हैं, कुछ कड़वा कड़वा बातें भी बोल रहे हैं उनको। और उस समय में जब सामने समुंदर आ गया और पीछे मिस्र का सेना उनको भगा रहे या उनको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे, तो लोग यहाँ पर साथ रहने वाले लोग उनके विरुद्ध में कह रहे। तो चारों तरफ यहाँ से लोग बोल रहे, यहाँ से लोग बोल रहे, सामने समुंदर है, पीछे शत्रु है, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मूसा और इजराइल लोगों का इस हालत में चारों तरफ उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करेंगे। सामने समुंदर है, लाल समुंदर, पीछे मिस्र का सेना है, साथ में कुड़कुड़ा करने वाले लोग, साथ में गाली देने वाले लोग, मूसा को डिसीजन को परिहास करने वाले लोग, ग्रहण ना करने वाले लोग, क्या करेंगे। मूसा उस समय क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किए, परमेश्वर से भरोसा किए और विश्वास के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर ने कहा अपना लाठी बढ़ाओ, तो मूसा ने परमेश्वर के बातों के परमेश्वर के निर्देश के ऊपर पूरी तरह से 100% भरोसा करके वो आगे बढ़ाए और एक असंभव काम हो गया। तो ये हालत में मूसा की तरह परमेश्वर के निर्देश के अनुसार, चाहे वो कड़वा हो, चाहे कठिन हो, लेकिन चाहे असंभव दिखाई देने वाला विषय हो, लेकिन मूसा की तरह हमें आगे बढ़ना है। दूसरा शिक्षा हमें मिलेगा, पहला सामुएल उसका 27:1 देखेंगे हम, जो कि दाऊद के जीवन के बारे में लिखा है। दाऊद के जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति भयंकर रूप में आया है, राजा, खुद देश का राजा उनका शत्रु बने हैं, और राजा अगर शत्रु बना है तो कौन रक्षा कर सकता है, कौन आसरा दे सकता है, कोई भी नहीं है। राजा खुद उसको मारने के लिए, साउल राजा उसको मारने के लिए इधर उधर उसको ढूंढ रहे, अपने सेना को भेज रहे हैं उसको मारने के लिए। दूसरा कोरिन्थी, तो दाऊद ने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाया था, नम्र किया था और परमेश्वर के निर्देश के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाया था, तब उनका जीवन वो कठिन परिस्थिति से उद्धार में आया था। दूसरा कोरिन्थी उसका 2:7 से लेकर 10 तक अगर हम देखें, पौलुस के जीवन में ऐसा कि उनके शरीर में शैतान के कांटा जैसा एक तकलीफ वाला जीवन आया है, और वो दिन में 3 बार उसके लिए प्रार्थना किया, 3 बार उसने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने ये तकलीफ नहीं जाएगा, मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है, ऐसा बोल दिया। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की पराक्रम, परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होता है, ये ज्ञान मिल गया उसको। इसीलिए परमेश्वर की पराक्रम के ऊपर उसने भरोसा किया, और परमेश्वर के पराक्रम के लिए पौलुस ने आनंदित किया और अपनी कमजोरियों पर वो घमंड किया कि प्रभु ने मुझे ये दिया है, और प्रभु ने अगर मुझे दिया है तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसने ग्रहण कर लिए। उसके बाद उनका तकलीफ दूर होता गया, प्रभु का काम बढ़ता गया, उनका जीवन आशीष से परिपूर्ण होता गया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना के बारे में अगर हम सोचेंगे, प्रकाशित उसका 1:9, बिना वजह के उनको पातमुस नामक एक द्वीप में उसको भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया।
बिना वजह के, लेकिन उसको भी वो ग्रहण किए और एक अच्छा विषय हुआ, वो ग्रहण किए। जब ये तकलीफ को ग्रहण किए तो परमेश्वर का दर्शन अंतिम दिनों में क्या होने वाला है प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखने के लिए वहाँ पर उनको अवसर मिल गया। तो जब हमारे लिए बुरा होता है वहीं पर कुछ अच्छाई भी हमारे, अगर उस बुराई को हम ग्रहण कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस कठिन परिस्थिति को हम ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद इतना अच्छाई आएगा, क्योंकि परमेश्वर वो अच्छाई को समझने के लिए बुरा परिस्थिति हमें देते हैं। अच्छाई को समझने के लिए हमें बुरा परिस्थिति परमेश्वर देते, उसको ग्रहण करना होगा। और एक एग्जाम्पल देंगे हम, प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय 3 से लेकर 4 तक, खास करके 12 पद अगर हम देखेंगे, 12 पद, जब पतरस बिना वजह के जेल में था तो क्या हुआ, एक विषय मालूम हो गया कि उनके मंडली के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे दिन और रात। मतलब मेरे मंडली वाले मुझको कितना चाहते हैं ये उनको मिल गया। और वो भी चुपचाप नहीं रहे। पतरस जब जेल में थे तो मुझे क्यों जेल में डाल रहे बोल के विरोध नहीं किए। ये परमेश्वर के इच्छा में हो रहा है समझकर उसने विरोध नहीं किए। और 5वां पद में उनके मंडली के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और पतरस का गुण स्वभाव ऐसा था उसने विरोध नहीं किया। बाद में सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर का दूत का दर्शन मिला, परमेश्वर के दूत उनको मुक्ति करके लाए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। तो मेरे प्रिय, जब कठिन परिस्थिति आता है तो हमें ग्रहण करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमें घबराना नहीं है या हमें पीछे हटना नहीं है या हमारा जो मार्ग है या हमारा ट्रैक को चेंज करना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को समर्पण करना है, प्रार्थना करना है, ताकि हमारा कठिन परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। और ऐसे ऐसे वचन पाने के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल को, सतीश लिमा नाम का यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आमीन।